Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, that is secretarial practice, and as you all know that we have completed 9 chapters till now. So SP में हमारा 9 chapters finish हो चुका है and आज हम लोग start करने वाले हैं chapter number 10, that is dividend and interest. Alright, चलो so start करते हैं हम लोग chapter number 10. बट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे. नाउ वी ऑल नो दैट सोर्सेज ऑफ फंड, मैंने आपको कोड बना के बताया था, दैट इज SRDP LLB इज़ अवर कोड. सो बेसिकली उसमें मेजरली हमने दो चीज़ सीखा था कि जो कंपनी का सोर्सेज ऑफ फंड होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है. एक है ओन फंड, मतलब कंपनी का खुद का पैसा, और दूसरा होता है बोरोड फंड. ओके, ओन फंड में आता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व्स, और बोरोड फंड में बाकी सब आता है, दैट इज डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर बोरोड फंड. बट यहाँ पे मेन चीज़ जो है, अगर आपने शेयर्स इशू करके पैसा लिया है, आपने सोर्सेज ऑफ फंड को जो यूज़ किया हुआ है एंड आपने शेयर्स इशू किया हुआ है, तो बदले में आप जो रिटर्न दोगे वो आप डिविडेंड के फॉर्म में दोगे टू द शेयर होल्डर. ओके, तो इनको जाएगा डिविडेंड के फॉर्म में. आप जो भी प्रॉफिट होगा आपका, वो प्रॉफिट का एक हिस्सा आप निकालोगे और आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे दोगे. ओके, नाउ यहाँ पे अगर बात करते हो आप डिबेंचर्स की अगर आप बात करते हो, या फिर आप बॉन्ड्स की बात करोगे, या फिर पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, या आपने लोन लिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सो इन केस में आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न होता है उस रिटर्न को हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, और जो बोरोड फंड के ऊपर आप रिटर्न पे करते हो दैट इज इंटरेस्ट. ओके, सो नाउ वी कैन से डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स को जो कंपनी पे करेगी उसके प्रॉफिट में से निकाल कर उसको हम बोलेंगे ये कंपनी का ये डिविडेंड है, उसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे. और इंटरेस्ट कंपनी पे करता है टू द डिबेंचर होल्डर्स. जो भी डिबेंचर होल्डर्स का रिटर्न होता है, बॉन्ड होल्डर्स का जो रिटर्न होता है, वो कंपनी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, लेकिन उस प्रॉफिट को कंपनी बोलती है इंटरेस्ट. ओके, और यहाँ पे हमको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड होता है. और बोरोड फंड के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट आप पे करते हो वो होता है फिक्स्ड. ओके, मतलब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है बोरोड फंड के ऊपर. ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए. ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक्स में क्लियर किया है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, फिर चैप्टर नंबर 6 में भी हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है. ऑलराइट, तो बस ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको ये करा दिया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से. सो हर एक बिजनेस का एक मेन पर्पस होता है कि उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो. राइट, सो इंट्रोडक्शन में भी हमको वही चीज़ सीखना है. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम मतलब प्राइमरी यानी सबसे पहला एम ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनी कंपनी, हर एक बिजनेस का एक मेन एम होता है, प्राइम में एम होता है कि वो लोग प्रॉफिट अर्न करे. राइट, एंड देन द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विथ एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये लोग अगर आपको पैसा दे रहे हैं एज अ कंपनी, अगर आप इनसे पैसा ले रहे हो, दैट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग द मनी. तो जब ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को, इन्वेस्ट विद एन एम, उनका एम क्या है, पर्पस क्या है, ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. तो उनको रिटर्न चाहिए उनके पैसे के ऊपर. आप भी किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो आपको भी चाहिए कि आपको भी रिटर्न मिले. तो अगर कंपनी आपको रिटर्न दे रही है एज अ शेयर होल्डर, आप शेयर होल्डर हो, कंपनी आपको रिटर्न दे रही है, तो वो रिटर्न को क्या बोलेंगे, डिविडेंड. ओके, तो यही समझने वाली चीज़ है, सिंपल सी. सो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन हो गया, मीनिंग देख लेते हैं एक बार डिविडेंड का. सो मीनिंग ऑफ डिविडेंड, ये वर्ड आया कहाँ से वो देखते हैं पहले. द टर्म डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम विच मीन्स दैट विच इज़ टू बी डिवाइडेड. ओके, डिविडेंडम बोलते हैं लैटिन वर्ड में डिविडेंड को, और इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड. जो डिवाइडेड क्यों, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट डिवाइड होता है टू द शेयर होल्डर्स.
ओके इसके लिए इसको बोलते हैं डिवाइडेड. इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स इट्स शेयर होल्डर्स. ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है कहाँ पे, टू इट्स शेयर होल्डर्स. वेरी सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं. डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है उसका एक शेयर होता है ऑफ द कंपनी टू विच द शेयर होल्डर्स इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज़ फॉर्मली डिक्लेयर बाय द कंपनी. जब कंपनी डिक्लेयर करती है प्रॉफिट का एक पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके शेयर होल्डर्स में, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं. दो डेफिनेशन है, दोनों ही सिंपल है. आपको जो ज़्यादा इजी लगेगा वो डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डू नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड डिविडेंड एस. कैसा है देखते हैं. आर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व मतलब वो पैसा जो कंपनी ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है, वो पैसा अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. ओके, अगर कंपनी ने रिजर्व डिविडेंड पे करने के लिए रखा होगा वो पैसा, या फिर प्रॉफिट में से जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस पैसे को डिविडेंड बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और ये भी हमको भी ऑलरेडी पता है. ओके, चलो सेकेंड वाला देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिफाइंड इट एज इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न, मतलब कोई बिजनेस अगर चल रहा है, इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी. पोर्शन मतलब एक हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, विच इज़ अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी. मतलब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा अलॉट करना, देना. ओके, अलॉट करना मतलब कुछ देना, इसको बोलते हैं डिविडेंड. ओके, तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है डिविडेंड जो कंपनी पे करती है टू द शेयर होल्डर. ऑलराइट, सो ये था आपका डेफिनेशन. सो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये तीनों चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया. आई होप यू अंडरस्टूड. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फीचर्स ऑफ डिविडेंड. ऑलराइट, सो कुछ भी डाउट होगा आपको, कोई वर्ड अगर नहीं समझा होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स. टिल देन, थैंक यू वेरी मच ऑल. टेक केयर.